हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाउचर्स। इससे पहले हमने अकाउंटिंग की बहुत सारी वीडियोस कर ली है जिसमें उसके एडवांटेजेस वगैरह की थी। इससे पहले किया था हमने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और आज की वीडियो में हम मेन टॉपिक जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हुआ। और जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ इस लिंक को, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वाउचर्स, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाउचर के मीनिंग के साथ। A voucher is an accounting document and prepared for the purpose of recording transactions. It is in chronological order and are serial number and kept in a separate file. All recording in books of account is done on the basis of vouchers. तो क्या मीनिंग है इसका? वाउचर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पर्पस से बनाया जाता है। ये वाउचर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होते हैं, मीन्स डेट, सीरियल नंबर और भी ज़रूरत की चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं। इन्हें डिफरेंट फाइल्स बनाकर रखा जाता है। साथ ही बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है वह इन्हीं वाउचर्स के बेसिस पर ही की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सबसे पहले जो एंट्री होती है वो वाउचर में ही की जाती है, या यह भी कह सकते हैं कि वाउचर बनाए जाते हैं। अब ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इससे पहले की दी गई वीडियो में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। तो जब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर बना दिए जाते हैं तो इसके बाद इन वाउचर्स के बेसिस पर जर्नल की एंट्री की जाती है। ये जो वाउचर्स होते हैं ये सभी फर्म्स या बिजनेस के नाम से सेपरेट या अलग अलग प्रिंटेड होते हैं, और ये जो वाउचर बनाए जाते हैं ये उस कंपनी और फर्म के अकाउंटेंट द्वारा बनाए जाते हैं और उस पर उस फर्म के ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होती है। इस वाउचर पर सीरियल नंबर तो होता ही है और इस पर डेट भी लिखी जाती है, और साथ में वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो भी अटैच किया जाता है ताकि ऑडिटिंग के दौरान एक ऑडिटर उसे ईजिली चेक कर सके। इस तरह ये वाउचर उस फर्म के लिए डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ वाउचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश वाउचर्स एंड सेकंड इज नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स। कैश वाउचर्स क्या होता है? कैश वाउचर्स में कैश की सारी ट्रांजैक्शंस आते हैं, जो भी कैश में पेमेंट करते हैं और जो भी कैश रिसीव होता है। इसके दो टाइप्स कैटेगराइज किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट वाउचर्स एंड सेकंड इज क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स क्या है? ये कैश पेमेंट के लिए होते हैं। इसी तरह जिसमें कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं डेबिट वाउचर बनाते हैं। जैसे एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, इसमें जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कैश में गुड्स परचेज करना, इन सभी के लिए डेबिट वाउचर बनाते हैं। तो इस डेबिट वाउचर का फॉर्मेट कैसा है, इनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इसके कंटेंट क्या होते हैं, तो इसमें जैसे वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है, इसकी डेट होती है, उसका सीरियल नंबर होता है, जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है उसका नाम लिखना होता है, नरेशन होती है, मतलब कि शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन कितने का किया गया है, उसकी नेट अमाउंट, उसके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का नंबर जैसे कि कैश मेमो, यह सारी इंफॉर्मेशन डेबिट वाउचर में होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा कैश वाउचर्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्रेडिट वाउचर्स। ये कैश रिसीट्स के लिए होते हैं डेबिट वाउचर्स की तरह। अब इसमें जितनी भी कैश रिसीट होती है उसके लिए क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। जैसे कोई भी इनकम हुई है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी कि कैश में गुड्स को सेल करने से भी जो इनकम हुई है डेटर्स है,
जिनको पहले गुड्स सेल किए थे उससे पैसा रिसीव हुआ है। तो इस तरह जिस भी तरह से कैश रिसीव होता है वो क्रेडिट वाउचर बनता है। इसमें भी सेम वही कंटेंट होते हैं जो डेबिट वाउचर्स के होते हैं, जैसे वाउचर प्रिपेयर करने के लिए डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, नरेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट टाइप है वाउचर्स का नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर्स। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर और कैश रिसीट्स के लिए क्रेडिट वाउचर्स बनाते हैं। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए नॉन कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि नॉन कैश वाउचर्स जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें जैसे क्रेडिट या उधार में किसी गुड्स को परचेज या सेल करने पर, या फिर क्रेडिट में किए किसी एसेट्स को परचेज या सेल करने पर, इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नॉन कैश वाउचर्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें भी लगभग वही सारी इंफॉर्मेशन होती है जो वाउचर्स के लिए ज़रूरी होती है। सीरियल नंबर, कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया है और कौन कौन सा क्रेडिट किया गया है, उसका नाम, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, नेट अमाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वाउचर्स एंड उसके जो मेन टाइप्स थे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।